देखिए क्लास 9 लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 से यहीं से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें बेसिक चीजें जो है आपको शुरू होती है। चैप्टर 5 नहीं चैप्टर 5 नहीं है, सिलेबस निकल रहा है। ठीक है, फिर और बोल रहा हूं। देखो लाइंस एंड एंगल में आपको जो है लाइन के बारे में जानना है और एंगल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, पहले प्रीवियस चीजें हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं ना। जैसे होता नहीं, आप कोई धारावाहिक देखते हैं तो सबसे पहले रिकैप आता था। मतलब जो प्रीवियस चीजें पीछे वाले धीरे धीरे देखते थे, 10-5 मिनट के अंदर सारी चीजें दिखा देते थे, पीछे ये हुआ था जल्दी जल्दी तो ना। तो ऐसे इसमें भी आपको लाइंस एंड एंगल में भी थोड़ा सा हमको पीछे प्रीवियस जाना पड़ेगा। हमको एंगल्स के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ एंगल्स के बारे में, पहले एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल कई तरह के होते हैं। देखिए एंगल्स बारे में जानने के लिए देखिए एंगल में, ठीक है, जैसे आप अभी पढ़े एक्यूट एंगल, एनी प्रॉब्लम। दूसरा आपका होता है राइट एंगल, राइट एंगल, बोलो मत बेटा। तीसरा आपका होता है ऑब्टूस एंगल, ठीक है भैया। फिर चौथा आपका होता है क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। फिर पांचवा होता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फिर छठा होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। फिर दो तो और जोड़े गए आपके जो कि मेन है, दो और जोड़े गए। एक आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा आपका है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक बार आप लोग जानते भी हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। सबकी डिफिनेशन आप लोग कॉपी में, लाइंस एंगल शुरू होने के बाद पहले डिफिनेशन आप लोग कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है। डिफिनेशन विथ एग्जांपल, अंडरस्टैंड। देखो एक्यूट एंगल सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होगा, व्हिच एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, बट लेस देन 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री बराबर ना हो, छोटा होना चाहिए उससे। व्हिच एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जांपल, जैसे भाई इसे एग्जांपल बता रहा हूं। एग्जांपल क्या है, जैसे 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 90 से क्या है, छोटा भी है। एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरे में, आते हैं राइट एंगल पर। राइट एंगल क्या होता है, व्हिच एंगल मेजर 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। जिसका मेजर किसके बराबर, 90 डिग्री बराबर, कंप्लीट 90 डिग्री बराबर, ठीक है। उसी क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, 90 डिग्री। फिर हम तीसरे बात है भैया, हम देखो नहीं समझ पाए राइट एंगल। व्हिच एंगल मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, किसके इक्वल मेजर किया जाए, 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री का होगा वही क्या कहलाएगा, राइट एंगल, ठीक बेटा। फिर आते हैं आपका कौन सा एंगल, ऑब्टूस एंगल। व्हिच एंगल 90 डिग्री का हो गया, व्हिच एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वही क्या होता है आपका ऑब्टूस एंगल। जैसे एग्जांपल, भाई एग्जांपल लिखते हैं 120 डिग्री, तो 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा भी है, तो क्या हो गया आपका ऑब्टूस एंगल। समझा बेटा है। अब इसके बाद फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, व्हिच एंगल मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जो एंगल क्या कह रहा है, 180 डिग्री मेजर किया जाए, कंप्लीट 180 डिग्री ना तो उससे ज्यादा हो ना तो उससे कम हो। 180 डिग्री मेजर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल ना। इसको बोलते हैं एक स्ट्रेट एंगल। मतलब देखो जैसे एक सीधी लाइन होती ना, अभी आपको बताएंगे
ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसी सीधी आपको पता है इसके ऊपर भी 180 डिग्री बनता है, उसके नीचे, और पूरा चारों तरफ मिला के 180 है, 180 ए कितना होता है 360 होता है। तो ये जो होता है, ठीक है बेटा, ये जो होता है बिल्कुल किस पर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब भाई हम 180 तक पहुंच गए हैं, एकदम दिमाग डाल लो, हम 180 डिग्री तक पहुंच गए, इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, 300 से क्या होगा, छोटा होगा। तो कैसा डेफिनेशन मानेंगे, व्हिच एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अंडरस्टैंड, मतलब जो 180 से बड़ा हो और 300 से 360 से क्या हो, कम हो, उसको कौन सा एंगल बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आते हैं क्या, लेकिन 275 डिग्री, कोई दिक्कत? अरे भैया 180 से बड़ा है, 360 से कम है, नहीं है, 355 डिग्री, कोई दिक्कत? ये भी 360 से कम है ना, ये सब किसमें आएंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल में। अंडरस्टैंड। अब आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा, व्हिच एंगल मेजर टू 360 डिग्री, जो 360 डिग्री मेजर किया जाए, कंप्लीटली 360 डिग्री मेजर किया जाए ना तो 360 से कम हो, ना 360 से ज्यादा। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, 360 डिग्री। अब हमारे हिसाब से एंगल के बीच सब समझ में आ गया होता है, ये 0 से 90 के बीच होता है, कंप्लीट 90 होता है, ये कितना होता है 90 से 180 के बीच होता है, ये कंप्लीट 180 होता है, ये क्या होता है 180 से 360 के बीच होता है, ये कंप्लीट 360 होता है। अब देखो बेटा, फिर आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किस पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री ये दो और सब्स्टिट्यूट जोड़ दिए गए ना, दो एंगल सब्स्टिट्यूट में और जोड़ दिए गए आपके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एकदम शुद्ध हिंदी पहले समझो, शुद्ध हिंदी में क्या होगा, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने बराबर हो, 90 डिग्री बराबर, वो दोनों क्या कराएंगे एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कराएंगे। एनी प्रॉब्लम, जैसा ध्यान समझिएगा, लिख दे रहे हैं, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही कराएगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने बराबर हो, 90 डिग्री, वही क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अंडरस्टैंड। जैसे आप क्लास 8 में क्लास 7 पढ़ते थे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दिया ही था, उसमें आप पढ़ते थे कि जैसे आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया 35 डिग्री दे दिया है ना, 35 डिग्री दे दिया है, वो आपसे पूछता था कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, मतलब इसमें कितना, भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना ऐड करें, क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो क्या करते थे हम, 90 से क्या करते थे, माइनस कर देते थे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9 में 8 में 3 होगा 5। अरे भाई 35 पे 55 ऐड करेंगे तभी 90 आएगा। इसका मतलब 35 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कितने बराबर है, 55 डिग्री बराबर, या 55 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 35। अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, जैसे हमने पूछा व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मैं 45 में किस चीज को ऐड किया, 90 डिग्री बराबर है, 45 भी ऐड करोगे ना, अरे भाई 45 में ऐड करोगे तभी तो आपका आएगा। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 होगा, 45 का 45 ही होगा। समझ में कैसे किसी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सेम चीजें, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने बराबर, 180 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल बताया, जैसे हमने कहा 120 डिग्री का क्या बताइए, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो मतलब 120 में क्या जोड़ा जाए तो 180 आ जाए, 60, या 60 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछ लेगा तो 120। एनी प्रॉब्लम, मतलब किसी जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ लिया जाए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो आप बस यही सोचेंगे कि क्या पूछ रहा है, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो सबसे पहले चीज क्या आनी चाहिए, आपके दिमाग पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
तो आपके दिमाग में डेफिनेशन आएगी द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने बराबर 90 डिग्री बराबर क्या कराएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तब आप समझ पाएंगे कि भाई 45 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, इसका मतलब 45 में किस चीज को ऐड कर दिया जाएगा 90 आ रहा है, तो आप 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ऑलरेडी एंगल पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे आपके पास कब सप्लीमेंट्री भी है। आई होप आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। यस सर। नोट कर लो। देखो अब आते हैं हम कुछ चीजें, सब बेसिक चीजें हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि है तो बहुत छोटी चीजें, लेकिन है जो है जिसका नेचर चीजें नहीं आएंगी तभी सब एंगल वंगल करने में आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो इसको जो है आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आते हैं, आपने एक क्लास थर्ड में इसको पढ़ लिया होगा, तीन चीजें, एक आपकी लाइन, दूसरा आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है, और तीसरा आपका रे। ठीक है, तीन चीजें, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब भैया लाइन क्या होती है? लाइन देखो ध्यान रखिए, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं। रील आती है, धागे की रील देखो आप लोग, जिससे कपड़ा वपड़ा चले जाता है। देखो तो मान लो रील क्या है? लाइन। रील क्या है? लाइन। अब रील को ऐसे खोलते जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी ना। इसका मतलब लाइन क्या होती है? इसको इनफाइनाइट दूर तक बढ़ा सकते हैं, मतलब कितनी भी दूर तक बढ़ा सकते हैं ना। तो लाइन कैसे मिल जाता है? अगर इस तरह का ऐसे हो, इधर भी एरो लगा हो और इधर भी एरो लगा हो। अब जैसे ए बी लिख के, जैसे ए बी लिख के उसके ऊपर इधर भी एरो लगा के इधर भी एरो लगा के, इसका मतलब इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, चाहे जितना दूर तक बढ़ाओ। इसका मतलब ये क्या शो करेगी? लाइन। क्या शो करेगी बेटा? लाइन। तो धागा मान लेते क्या है? पूरा पूरा रील मान लेते हैं क्या है? आपका लाइन है। अंडरस्टैंड? अब रील को हम तोड़ देते हैं, कहीं बीच से धागा थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। अंडरस्टैंड? भाई धागा काट लेते हैं थोड़ा सा, जो कटा हुआ पार्ट होगा क्या कहलाएगा? वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इसका मतलब लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब भाग, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का भाग। इसका मतलब लाइन, जो लाइन होगी इसी का छोटा सा पार्ट क्या होगा बेटा? क्या कहलाएगा? वो लाइन सेगमेंट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह देखो, कहीं कहीं ऐसे ए बी लिख के क्या लिखे, सर ये नोटेशन है, लाइन का नोटेशन है, मतलब ए बी लिख के ऊपर एरो लगा दिया जाता है ना। जैसे सीडी लाइन है तो अब सीडी लिख के क्या लिखा जाएगा? ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दिया जाता है ना। अगर सीडी लिख के दोनों तरफ एरो लगा, इसका मतलब क्या शो कर रहा है? लाइन शो कर रहा है। और लाइन सेगमेंट क्या होगा? ऐसे ए बी लिखा होगा, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे लिखा होगा, ऊपर एक लाइन खींची गई होगी इससे, बस एरो जो लाइन। इसका मतलब ये लाइन का एक कटा हुआ पार्ट है। तो अगर ए बी ऊपर एक लाइन खींची होगी, इसका मतलब क्या शो करेगा? वो लाइन सेगमेंट, उसका नोटेशन लाइन ए बी का ऊपर एक लाइन खींच दिया जाएगा। इसके बाद आती है रे। रे की हिंदी में बोलते हैं किरण। तो देखो जैसे आप टार्च मारते हो, टार्च से मारे तो भाई ऐसा नहीं कि आप टार्च मार रहे हो तो पीछे और लाइट नहीं जा रही है, कहाँ जाती है? एक ही तरफ जाती है लाइट ना। अगर पीछे मारो तो पीछे जाएगी, आगे मारे तो आगे नहीं। इसका मतलब रे जो होगा वो एक तरफ भागेगी। इसका मतलब इधर एक तरफ अगर एरो बना हो, इसका मतलब क्या शो करेगा? रे शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? कितना सुन रहा है? ये क्या आपका लाइन, इसका रोटेशन ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो होगा, मतलब लाइन आप चाहे जितना दूर तक बढ़ा सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या है? उसी लाइन के छोटे से टुकड़े काट दो, वही क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। ए बी के ऊपर इस तरह अगर आपको साइन दिखे तो मतलब क्या दिख रहा हो? लाइन सेगमेंट दिख रहा है। और रे क्या होता है? रे भाई टार्च मारो तो एक ही दिशा में जाएगी, पीछे मारो तो पीछे, आगे मारेगा तो आगे स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ए बी के ऊपर ऐसे एक तरफ एरो लगा, एक तरफ एरो मतलब लाइन एक तरफ भाग रही है। एक तरफ भागने का मतलब है रे है, मतलब इधर नहीं भाग रही, मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये, और जो फाइनल पॉइंट है पता नहीं कहां तक जाएगा। अंडरस्टैंड? ये तीनों आपका लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये क्या है आपका? रे है। समझा बेटा? तो नोट करोगे इसको। देखो अब आते हैं, देखो अब आप जानते हैं देखो अब
अब 3 एंगल की कुछ ऐसे कुछ चीजें बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले आपका कुछ एंगल्स के बारे में, जैसे एक कुछ और, जैसे एडजेसेंट एंगल होता है, नाम सुनियो ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे आप पहचानोगे एडजेसेंट एंगल ना? पहला देखो, पहला आपको ये सब बेसिक चीजें हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, LINEAR, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तीसरा आपका होता है कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक भैया। पहले इसको तीनों जो है कैसे हम पहचानेंगे? एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे एक ही साइड से दो एंगल जुड़े हो, एक जैसे मान लो क्या है आपकी, एक है, इसको आर्क बोलते हैं ना, इससे दो एंगल बना, एक एंगल ऐसे बना हो, एक एंगल ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ऐसे बनता है एंगल भैया। एक एंगल आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक एंगल ये बनेगा, इसी साइड से एक एंगल ऐसे और बना दो, समझे? देखो ये दो एंगल बना रहे हैं, एक एंगल आपका छोटा वाला बना, ये वाला बनाएंगे, ये वाला एक एंगल कौन सा? इसको मान लो क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है आपका B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ क्या है आपका D। एनी प्रॉब्लम? देखो एडजेसेंट मतलब एंगल क्या होता है, एक ही साइड से कितने एंगल बने हो? दो या दो से ज्यादा एंगल बने हो, उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। देखो भैया पहला देखो, जैसे हमको एंगल B को शो करना, देखो एक ये वाला एंगल है, एक कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, ये वाला बड़ा वाला, दिख रहा है सबको? पहले हम इसको इस एंगल को कैसे लिखेंगे? देखो एंगल कैसे लिखा जाता है, ध्यान समझिए। हमको एंगल बी, जिस एंगल को लिखना होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। कैसे? जैसे हमको बी को लिखना है, कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी क्या लिखेंगे? सी, एंगल ए बी सी। इसका मतलब एंगल कौन सा है? एंगल बी है, इसको करेगा ना। इसको अगर इसको हम ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको या एंगल क्या लिखते हैं? एंगल सी बी ए, कुछ भी लिखो लेकिन बी कहाँ होना चाहिए? हमेशा बीच में होना चाहिए, तभी एंगल बना चाहिए। अब देखो एंगल ए बी सी हो गया, ये वाला एंगल शो करा नहीं हो रहा ना, इसको ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे एंगल सी ए बी, तब एंगल नहीं माना जाएगा। तब इस मतलब एंगल बी को शो करना होगा, एंगल सी ए बी लिख दिए तो कौन सा एंगल मानेगा? ए पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो आपको कौन सा एंगल शो करना है? बी हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। अगर कोई भी एंगल आप लिख रहे हैं तो हमेशा कहाँ होना चाहिए? देखो इसमें दो एंगल बन रहा है, एक आपका कौन सा बन रहा है? आपका ए बी सी बना ना? अरे भाई ए बी सी एंगल कौन शो कर रहा है? ये तो एंगल इतना शो कर रहा है, ए बी सी इतना एंगल शो कर रहा है, नहीं कर रहा? यस सर। दूसरा कौन सा एंगल बना? देखो ये वाला एंगल बना, बड़ा वाला क्या बन रहा है? डी बी सी। दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है? डी बी सी। ये बन रहा है डी बी सी। डी बी सी मिला कितना? यहां से यहां तक हुआ नहीं हुआ? तो एक ही साइड से देखो, इसी साइड कितने एंगल बन रहे हैं? दो। एक आपका कौन सा बन रहा है? ए बी सी, ए बी सी। दूसरा बना आपका डी बी सी। इसी कौन सा एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट। ठीक है, एक ही साइड से दो एंगल बने। अब दूसरा आता है कौन सा? लीनियर पेयर। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, इसी का लीनियर पेयर। लीनियर मतलब एक ही लाइन पे दो एंगल बन जाए। एक ही लाइन कितने एंगल बन जाए? दो। 10 बजे जैसे एक लाइन है ए बी। क्या है आपके? ए बी क्या है आपके? लाइन है ना। अब एक लाइन ऐसे बीच चल जाए, ये लाइन नहीं होगी, क्या होगी? अच्छा, एक ए बी क्या माना जाएगी? लाइन माना जाएगी ना। भाई दो तरफ लगा। ओसी क्या माना जाएगा? अभी मैंने बताया रे। वेरी गुड। एक तरफ बढ़ेगी ना। ओसी क्या है आपकी? रे है। ओसी क्या है? अरे अभी मैंने बताया एक तरफ जो बढ़ेगी वो क्या होगा? रे। तो इस तरह के जो एंगल होंगे, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो इस तरह का एंगल क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर आता है। देखो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? दो। पेयर में बन रहा एंगल ना। एक एंगल कौन सा बन रहा है? एक एंगल बन रहा है आपका ए ओ सी। एंगल ए ओ क्या बन रहा? सी। एंड दूसरा एंगल क्या बन रहा है आपका? सी ओ बी। चाहे सी ओ बी कह दो, चाहे बी ओ सी।
एंगल क्या बन रहा है आपका बीओ। तो देखो दो एंगल है ना, मतलब एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अंडरस्टैंड। तीसरा देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा एंगल ये, तीसरा मैं यहां बना दे रहा हूं। तीसरा जैसे एक लाइन क्या है, एक लाइन आपका है क्या मान लो आपका ए बी है, एक लाइन ना, ये लाइन ही तो है, दो तरफ एरो है। एक लाइन क्या है आपका सी टी, कोई दिक्कत। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो क्या होता है, मान लो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना। अब बाइसेक्ट मतलब वो क्या होता है, आधे आधे काटना। कहां पे काटना, जैसे हमने कहा कभी तुमको हम इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट मतलब होने मतलब हम कहीं से काट सकते हैं आपको ना, चाहे मूरस काटे, चाहे गटईस काटे, चाहे घास काटे, चाहे सिर्फ इतना बाले काट दें, आपको इंटरसेक्ट किए हैं। लेकिन अगर आपको कहें हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो बाइसेक्ट मतलब पहले तुम्हारी लंबाई नापेंगे। मान लो आपकी लंबाई 5 फुट है, तो 2.5 फुट पे जहां आएगा वहीं काट देंगे, मतलब आधे काटेंगे। अंडरस्टैंड। इसी को बोलते हैं बाइसेक्शन। जैसे कोई लाठी है 6 फीट की है, 6 फुट की लाठी है या 6 मीटर की लाठी है कोई, मैंने आपसे कहा इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो आप गए 1 मीटर पे काट दिए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जहां आपका मन गया वहीं से आरी उठाए आपने रेत दिया, इंटरसेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा इसको बाइसेक्ट करिएगा, क्या करिएगा, बाइसेक्ट करिए, ध्यान समझिएगा, बाइसेक्ट करिएगा तो आप क्या करेंगे, पहले अगर आप लाठी लंबाई नापेंगे। अंडरस्टैंड। 6 मीटर निकलेगी, 6 मीटर की लाठी निकलेगी, आप जहां पे 3 मीटर आएगा, 3 मीटर मतलब 3 मीटर कटेगा तो उधर जाएगा, 3 मीटर कटेगा मतलब उसको 20 से काटेंगे, तब वो क्या होगा, वो बाइसेक्ट माना जाएगा। तो इंटरसेक्ट कहीं से भी कर सकता है बाइसेक्ट, लेकिन कहां करेगा, आधे आधे करेगा। अंडरस्टैंड। यस। ध्यान से, अगर इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट न कहीं नाम आए, अगर कहीं भी बाइसेक्ट आएगा तो आप जानिए हाफ पे काट रहा है, इंटरसेक्ट आए तो कहीं भी काट सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो जैसे दो लाइन है, एक आपकी ए बी है, एक क्या आपका सी डी है, एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ओ पर। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जो सामने सामने पड़ते हैं। देखो इसके सामने एंगल ये पड़ रहा नहीं लगा, इसके सामने वाला एंगल यही तो है, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये है। ठीक है, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट में दो पेयर बन रहे हैं। पहला कौन सा पेयर है, पहला आपका क्या है, ए ओ डी, एंगल क्या है, ए ओ डी, एंड उसका सामने वाला क्या है, सी ओ बी, है ना, एंगल क्या है आपका, यस। समझ माना बेटा। अरे भाई देखो इसके सामने वाला ये एंगल है, तो ये वाला एंगल कैसे मिल गया, ए ओ डी होगा ना, यस। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, सी ओ बी। दूसरा पेयर क्या बनेगा, दूसरा बनेगा क्या, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंड क्या हो जाएगा, चाहे बी ओ डी बोलो चाहे डी ओ बी, कुछ लेकिन ओ को कहां रखना है ना भाई, इसके सामने वाला एंगल यही तो है, तो मतलब बी ओ क्या लगा आपका, डी, एंगल बी ओ डी। इसके क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट है। अभी इसकी सब प्रॉपर्टी भी होती है, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं, इनके दोनों का सम मतलब इसका प्लस इसका दोनों सम 180 बराबर होता है, और इसको अभी आगे आपको थ्योरम है सब प्रूव कराएंगे। इससे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अंडरस्टैंड। ये सब चीजें अभी प्रूव कराएंगे। नोट